दोस्तों यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। उस गांव में एक बूढ़ा किसान था। उस बूढ़े के दो बेटे थे। एक बेटा उस बूढ़े बाप के साथ खेतों में काम करता था, तो दूसरा बेटा गांव में घूमा करता था, ताश जुआ ये सब खेलता था। वह बूढ़ा बाप और उसका एक बेटा दिन रात खेतों में काम करते हैं, फसल की देखभाल करते हैं, फसल की सिंचाई करते हैं। हमेशा दोनों बाप बेटे अपने खेतों के काम में लगे रहते थे। दूसरा बेटा कुछ काम नहीं करता था। उसका यही कहना था कि क्या करेंगे मेहनत करके, खाने पीने के लिए तो मिल ही रहा है, क्या करेंगे फालतू में मेहनत करके। उससे उसका बूढ़ा बाप और उसका भाई परेशान हो चुके थे। बूढ़ा बाप बोलता है कि बेटे तुम खेतों में क्यों काम नहीं करते, क्यों फालतू में इधर उधर घूमते फिरते रहते हो। अगर तुम भी खेतों में काम करते तो थोड़ी आमदनी बढ़ जाती। वो बोलता है क्या पिताजी आप भी बार बार चिल्लाते रहते हैं, मैं बोला हूँ ना क्या करेंगे मेहनत करके। एक दिन ऐसा समय आएगा, उस दिन हमारे पास हर एक चीज रहेगी। मुझे उसी दिन का इंतजार है। मुझे पता है एक दिन मेरे लाइफ में ऐसा कुछ आएगा जिससे हम एकदम अमीर बन जाएंगे। मुझे उसी का इंतजार है। कुछ दिन बीता, उस गांव में एक संत महाराज जी आते हैं। उसका बूढ़ा बाप अपने बेटे के कामों से तंग आकर महाराज जी से बोलते हैं कि महाराज जी मेरा एक बेटा तो मेरे साथ काम करता है खेतों में, और दूसरा बेटा दिन भर घूमता फिरता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है। वो हमेशा बोलता है कि मुझे सही समय का इंतजार है, अगर वो दिन मेरे लाइफ में आ गया तो मैं एकदम अमीर आदमी बन जाऊंगा। महाराज जी हंसे और बोले कभी भी किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह संत महाराज जी दरबार लगाए थे। उस दरबार में बूढ़े बाप का दूसरा लड़का भी जाता है। महाराज जी बोले क्या है बेटे तुम काम धंधे क्यों नहीं करते हो। संत महाराज जी से उस लड़के ने बोला मुझे किसी चीज का इंतजार है, मेरे लाइफ में वो जरूर आएगा और मैं उससे अमीर आदमी बन जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा मेहनत करके। उस लड़कों को सबक सिखाने के लिए संत महाराज जी सोचे लाओ तुम अपना हाथ दो, आखिर तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो कब आने वाला है। लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस लड़कों को सबक सिखाने के लिए। संत जी बोले बेटा एक काम करना, तुम अभी अपने घर जाओ, आज के बाद तुम 35 दिन तक सिर्फ खाट पे सोते रहना, यही तुम्हारा उस चीज का सही इंतजार है। वो लड़का तुरंत घर गया और सोने लगा। सोते सोते सिर्फ 24 घंटे बीते। 24 घंटों तो किसी प्रकार से उस लड़के ने पार कर लिया। जब दूसरा दिन बीता तो उस लड़के को बहुत तेज भूख लगा, मगर उठना तो नहीं है। संत जी बोले थे कि 35 दिन तक सिर्फ तुम सोते रहना, तभी तुम जिसका इंतजार कर रहे हो तभी वो तुझे प्राप्त होगा, हासिल होगा। लड़के ने किसी प्रकार से करते करते 7 दिन तक बिना खाए पिए सिर्फ सोता रहा। 7 दिन की बाद उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसके घर के लोग तक उसको पहचानने से मुश्किल में पड़ गए थे। किसी प्रकार से 35 दिन बीत गए। 35 दिनों के बाद वो लड़का उस बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। तभी संत महाराज जी उस लड़के के घर आते हैं और उस लड़के से बोलते हैं कि क्या तुम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे क्या वो तुम्हें मिला। उस लड़के ने बोला महाराज जी आपने मुझे कैसी बातें बता दी, देख रहे हैं मेरा हालत क्या है। संत महाराज जी बोले बेटा लाइफ में कभी भी किसी चीज का इंतजार मत करो, इंतजार करने से कोई चीज नहीं मिलता है। जिस चीज को तुमको पाना है उसके लिए इंतजार मत करना। जिस चीज का तुम इंतजार कर रहे हो उसे पाने के लिए सिर्फ तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं मिलती। कभी भी अपने लाइफ में इंतजार मत करना, कोई चीज इंतजार करने से नहीं मिलती है, उसके लिए कड़ी मेहनत लगन के साथ करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हम सभी लोग किसी चीज का इतना इंतजार करते हैं कि करते करते हमारी लाइफ भी चली जाए तो भी नहीं मिलता। तो मेरे दोस्त इस दुनिया में इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। इंतजार से कुछ नहीं मिलता, किसी चीज के लिए इंतजार मत करना, इंतजार से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। मेरे दोस्त अगर चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हर एक नई वीडियो आप सभी को मिलता रहे। तो क्या आप भी अपने लाइफ में किसी चीज का इंतजार करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।